शाम को 2 नंबर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी मेनका गाड़ी आने का इंतजार कर रही थी। तभी कंधे पर बैग टांगे एक हम उम्र लड़का बेंच पर आकर बैठते हुए बोला, क्षमा करे, लगता है आज गाड़ी लेट हो गई है। न बोलना चाहते हुए भी मेनका ने हाँ में सिर हिला उसकी तरफ देखा। लड़का देखने में सुंदर था। उसे भी अपनी ओर देखते हुए मेनका ने अपना ध्यान दूसरी ओर से आ रही गाड़ी को देखने में लगा दिया। उनके बीच फिर खामोशी पसर गई। इस बीच कई ट्रेनें गुजर गई। जैसे ही उनकी ट्रेन की घोषणा हुई, मेनका उठ खड़ी हुई। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर लगी तो वह चढ़ने को हुई कि अचानक उसकी चप्पल टूट गई और पैर पायदान से फिसल प्लेटफॉर्म के नीचे चला गया। मेनका के पीछे खड़े उसी अनजान लड़के ने बिना देर किए झटके से उसका पैर निकाला और फिर सहारा देकर उठाया। वह चल नहीं पा रही थी। उसने कहा, यदि आपको बुरा न लगे तो मेरे कंधे का सहारा ले सकती हैं, ट्रेन छूटने ही वाली है। मेनका ने हाँ में सिर हिलाया तो अजनबी ने उसे ट्रेन में सहारा दे चढ़ाकर सीट पर बैठा दिया और खुद भी सामने की सीट पर बैठ गया। तभी ट्रेन चल दी। उसने अपना नाम अजय बता मेनका से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेनका। आपको कहाँ जाना है? लखनऊ। क्या करती हैं? मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ, वहाँ पीजी में रहती हूँ। आपको कहाँ जाना है? मैं भी लखनऊ ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं वहाँ? भाई से मिलने जा रहा हूँ। तभी अचानक कंपार्टमेंट में 4 लोग घुसे और फिर आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए 2 लोग मेनका के बगल में बैठ गए। उनके मुंह से आती शराब की दुर्गंध से मेनका का सांस लेना मुश्किल होने लगा। 2 लोग सामने अजय की साइड में बैठ गए। उनकी भाषा अश्लील थी। अजय ने स्थिति को भांप मेनका से कहा, डार्लिंग, तुम्हारे पैर में चोट है, तुम इधर आ जाओ, ऊपर वाली बर्थ पर लेट जाओ। बार बार आने जाने वालों से तुम्हें परेशानी होगी। मेनका स्थिति समझ अजय की हर बात किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह माने जा रही थी। अजय ने सहारा दिया तो वह ऊपर की बर्थ पर लेट गई। इधर पैर में चोट से दर्द भी हो रहा था। हल्की सी कराहट सुन अजय ने मुंह की ट्यूब मेनका की तरफ बढ़ाई तो उसके मुंह से बरबस निकल गया। ओह, आप कितने अच्छे हैं। उन लोगों ने अजय को मेनका की इस तरह सेवा करते देख फिर कोई कमेंट नहीं कसा और अगले स्टेशन पर सभी उतर गए। मेनका ने चैन की सांस ली। अजय तो जैसे उसकी ढाल ही बन गया था। मेनका ने कहा, अजय, आज तुम न होते तो मेरा क्या होता? मैं किस शब्द में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज जो भी तुमने मेरे लिए किया, शुक्रिया शब्द उसके सामने छोटा पड़ रहा है। ओह मेनका, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। बातें करते करते लखनऊ आ गया। मेनका ने अपने बैग में रखी स्लीपर निकाल कर पहननी चाहिए मगर टूट जाने की वजह से पहन नहीं पा रही थी। अजय ने देखा तो झट से अपनी स्लीपर निकाल कर दे दी। मेनका ने पहन ली। अजय ने मेनका का बैग अपने कंधे पर टांग लिया, सहारा देकर ट्रेन से उतारा और फिर बोला, मैं तुम्हें पीजी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। कैसे जाओगी? अपने पैर की हालत देखी है? किसी नर्सिंग होम में दिखा लेते हैं, फिर तुम्हें छोड़कर मैं भैया के पास चला जाऊंगा। आओ टैक्सी में बैठो। मेनका के टैक्सी में बैठने पर अजय ने टैक्सी वाले से कहा, भैया, यहाँ जो भी पास में नर्सिंग होम हो वहाँ ले चलो। टैक्सी वाले ने कुछ ही देर में एक नर्सिंग होम के सामने गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा, ज़्यादा नहीं लगी है, हल्की मोच है, आराम करने से ठीक हो जाएगी। दवा लिख दी है, ले लेने से आराम आ जाएगा। नर्सिंग होम से निकलकर दोनों टैक्सी में बैठ गए। मेनका ने अपने पीजी का पता बता दिया। टैक्सी सीधा पीजी के पास रुकी। अजय ने मेनका को उसके कमरे तक पहुंचाया। फिर जाने लगा तो मेनका ने कहा, बैठिए, चाय पीकर जाइएगा। अरे नहीं, मुझे देर हो जाएगी तो भैया चिंतित होंगे। चाय फिर कभी पी लूँगा। जाते हुए अजय ने हाथ हिलाया तो मेनका ने भी जवाब में हाथ हिलाया और फिर दरवाजे के पास आकर उसे जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर लेटी तो अजय का चेहरा आंखों के आगे घूम गया। पल भर को पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, धड़कनें तेज हो गई। तभी कॉल बेल बजी। इस समय कौन हो सकता है, सोच मेनका उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने अजय खड़ा था। क्या कुछ रह गया था? मेनका ने पूछा। हाँ, जल्दबाजी में मोबाइल यहीं भूल गया था। अरे, मैं तो भूल ही गई कि मेरे पैरों में तुम्हारी स्लीपर है, इन्हें भी लेते जाना। कह चाय बनाने चली गई। अंदर जाकर झट से 2 कप चाय बना लाई। मेनका अजय को कनखियों से देख रही थी। अजय फ़ोन पर भाई से बातें करने में व्यस्त था। एक कप अजय की तरफ बढ़ाया तो अजय की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गई। लगा जैसे एक तरंग सी दौड़ गई शरीर में। मेनका अजय के सामने बैठ गई। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। चाय खत्म होते ही अजय जाने के लिए उठा और बोला, मेनका, मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिल सकता है? अब तक विश्वास अपनी जड़ें जमाने लगा था, इसलिए मेनका ने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। अजय फिर मिलेंगे कहकर चला गया। मेनका वापस बिस्तर पर आकर कटे वृक्ष की तरह ढह गई। खाना खाने का मन नहीं था। पीजी चलाने वाली आंटी को भी
फ़ोन पर ही अपने आने की खबर दे दी, साथ ही खाना खाने के लिए भी मना कर दिया। लेटे-लेटे मेनका को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य की किरणों आँखों पर पड़ी तो आँखें खोल घड़ी की तरफ देखा, 9 बज रहे थे। फिर बड़बड़ाते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई कि आज तो क्लास मिस हो गई, जल्दी से तैयार हो, नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल गई। 1 सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज कॉलेज की छुट्टी थी। मेनका को बैठे-बैठे अजय का ख़्याल आया कि कह रहा था फ़ोन करेगा, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार मन किया खुद ही कर ले, फिर ख़्याल को झटक दिया, लेकिन मन आज किसी काम में नहीं लग रहा था। किताब लेकर कुछ देर यूं ही पन्ने पलटती रही, रह कर न जाने क्यों उसे अजय का ख्याल आ रहा था। अनमनी हो खिड़की से बाहर देखने लगी, तभी अचानक फोन बजा। देखा तो अजय का था। मेनका ने कांपती आवाज में हेलो कहा। कैसी हो मेनका? अजय ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुमने कोई फोन नहीं किया? अजय ने हंसते हुए कहा। मैं भाई के साथ व्यवसाय में व्यस्त था, हमारा हीरो का व्यापार है। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। मेनका के तो जैसे पंख लग गए। पहनने के लिए एक प्यारी पिंक कलर की ड्रेस निकाली, उसे पहन कानों में मैचिंग ईयरिंग पहन आईने में निहारा तो आज एक अलग ही मेनका नजर आई। बाहर बाइक के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मेनका जल्दी से बाहर भागी। अजय हल्के नीले रंग की शर्ट में बहुत फब रहा था। मेनका सम्मोहित सी बाइक पर बैठ गई। अजय ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। सुनकर मेनका का दिल रोमांचित हो उठा। फिर पूछा, कहाँ ले चल रहे हो? कैफे चलते हैं, वहीं बैठकर बातें करेंगे। और फिर बाइक हवा से बातें करने लगी। मेनका का दुपट्टा हवा से अजय के चेहरे पर गिरा तो भीनी सी खुशबू से अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेनका ने अपना आंचल समेट लिया। अजय, एक बात कहूँ? कुछ देर से एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें फॉलो कर रहा है। तुम्हारा वहम है। उन्हें भी इधर ही जाना होगा। अगर इधर ही जाना है तो हमारे पीछे ही क्यों चल रहे हैं? आगे भी तो निकल कर जा सकते हैं। ओह, शंका मत करो। वैसे वह कैफे आ गया, तुम टेबल नंबर 5 पर बैठो, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। मेनका अंदर जाकर बैठ गई। अजय जल्द ही लौट आया। बोला, मेनका क्या लोगी? संकोच मत करो, अब तो हम मिलते ही रहेंगे। अजय, ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कभी, आज ऑर्डर तुम ही कर दो। वेटर को बुलाकर अजय ने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कुछ ही पलों में कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी पीने के बाद मेनका ने घड़ी की तरफ देख अजय से कहा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा, मेरी एक मीटिंग है। अजय मेनका को छोड़कर अपने ऑफिस पहुंचा। भाई विजय के केबिन में पहुंचा तो उनकी तैयारियां चढ़ी हुई थी। पूछा, अजय कहाँ थे? क्लाइंट तुम्हारा इंतजार कर कर चला गया। तुम कहाँ किसके साथ घूम रहे थे? मुझे सब साफ साफ बताओ। अपनी एक दोस्त मेनका के साथ था, आपको बताया तो था। मुझे तुम्हारा इस साधारण परिवार के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, और फिर बिजनेस में ऐसे काम नहीं होता है। अब तुम घर जाओ और फ़ोन पर क्लाइंट से अगली मीटिंग फिक्स करो। जी भैया। मेनका और अजय की दोस्ती को 6-7 महीने बीत गए। मुलाकातें बढ़ती गई। अब दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले। तभी पास से एक बाइक पर सवार 2 युवक बगल से गुजरे कि अचानक सनसनाती हुई गोली चली, जो मेनका की बाह को छूती हुई अजय की बाह में जा धंसी। मेनका चीखी, गाड़ी रोको। अजय ने गाड़ी रोक दी। बाह से रक्त की धारा बहने लगी। मेनका घबरा गई। अजय को सहारा देकर वहीं सड़क के किनारे बाह पर दुपट्टा बांध दिया और फिर मदद के लिए सड़क पर हाथ दिखा गाड़ी रोकने का प्रयास करने लगी। कोई रुकने को तैयार नहीं। तभी मेनका को ख्याल आया। जल्दी पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। सबकी मदद से अजय को अस्पताल में भर्ती करा। अजय के फ़ोन से उसके भाई को फ़ोन पर सूचना दे दी। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी खून बह चुका है, खून की ज़रूरत है। मेनका अपना खून देने के लिए तैयार हो गई। ब्लड ग्रुप चेक कराया तो उसका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, इसलिए उसका खून ले लिया गया। तभी बदहवास से अजय के भाई ने वहां पहुंच डॉक्टर से कहा, किसी भी हालत में मेरे भाई को बचा लीजिए। आपको इस लड़की का धन्यवाद करना चाहिए जो सही समय पर अस्पताल ले आई। अब ये खतरे से बाहर है। विजय की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही अजय को होश आया, विजय फपक फपक कर रो पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दे। मैं पैसे के मद में एक साधारण परिवार की लड़की को तुम्हारे साथ नहीं देख सका और उसे तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहा, पर मैं भूल गया था कि पैसे से ऊपर इंसानियत भी कोई चीज़ है। मेनका, मुझे माफ़ कर दो। अजय ने तुम्हारे बारे में बताया था कि यह तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि साधारण परिवार की लड़की हमारे घर की बहू बने।
आज तुमने मेरे भाई की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर मेनका का हाथ अजय के हाथों में देकर बोला, मैं जल्द ही तुम्हारे माता पिता से बात करके दोनों की शादी की बात करता हूँ। कह बाहर निकल गया। अजय मेनका की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला, मेनका, अब हम सहयात्री से जीवन साथी बनने जा रहे हैं। यह सुन मेनका का चेहरा शर्म से लाल हो गया।